तो मार्केट अगर नीचे भी जाएगा फिर भी हमारा नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान ज़ीरो हो, डबल ज़ीरो है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी हमारा प्रॉफिट है, मार्केट एक ही रेंज में रहेगा फिर भी हमारा प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लोग बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं लेकिन उसको ना कैसे यूज़ करना वो नहीं जानता है। आपने देखा जैसे बुल कॉल स्प्रेड में भी आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है और बेयर पुट में भी आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है। तो दोनों सिनेरियो में आपका नेट जो बन रहा है 50 पॉइंट का प्रॉफिट एंड नुकसान होगा आपका ज़ीरो। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऑप्शंस के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्प्रेड एंड एक स्ट्रेटेजी है बेयर पुट स्प्रेड। तो दोनों स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो स्क्रीन में आपको देख रहे हैं एक है बुल कॉल स्प्रेड, एक है बेयर पुट स्प्रेड। तो पहले बात कर लेते बुल कॉल स्प्रेड के। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं एंड बुल कॉल स्प्रेड कब बनाना चाहिए। तो बुल कॉल स्प्रेड कब बनाएंगे आप, जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे करके ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे आपने बाई किया, ठीक है, क्योंकि आपका व्यू है मार्केट में पॉजिटिव। तो व्यू क्या होना चाहिए, व्यू होना चाहिए आपका पॉजिटिव। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ तक जा सकता है लेकिन उसमें यहाँ तक नहीं भी जा सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में कि यहाँ जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते और इसी बीच में घूम सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें जैसे आप एक कॉल बाई करते हैं, जैसे मान के चलते यहाँ पे है निफ्टी। तो निफ्टी यहाँ पे 16,000 में है स्पॉट। तो इसमें इन द मनी कॉल कौन सा होगा, तो इन द मनी कॉल होगा जो 15,900 का। तो 15,900 का कॉल हो गया इन द मनी एंड एट द मनी हो गया आपका 16,000 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, 15,900 का कॉल को खरीद लिया एंड 16,000 कॉल को आपने बेच दिया। तो उसका प्राइस कितना रहेगा, देखिए 100 रुपीज़। ये फिर थोड़ा बहुत प्रीमियम लेके ये हो गया, चलते 110 रुपीज़। 10 रुपीज़ का इसके प्रीमियम रहेगा और इसका जो रहेगा इसका रहेगा 60 रुपीज़, ठीक है। तो इसका प्राइस हो गया 60 रुपीज़, इसका प्राइस हो गया 110। तो अभी सिचुएशन क्या बन सकते हैं, सिचुएशन ये हो सकते हैं मार्केट यहाँ तक जाए या फिर मार्केट यहाँ पे घूम के ख़त्म हो जाए। तो इसमें आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, देखिए अगर 16,000 में मार्केट क्लोज हो जाता है, तो ये देखिए 16,000 में क्लोज हो जाएगा तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपको तो पता है, स्पॉट प्राइस के ऊपर, जिसमें स्पॉट प्राइस निफ्टी जहाँ पे चल रहा है उसके ऊपर जितना भी उसका स्ट्राइक प्राइस अपने जो लिया तो उसका टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू वो है। जैसे हमने 15,900 का कॉल लिया तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज़, क्योंकि निफ्टी चल रहा है 16,000। तो बाकी जो 10 रुपीज़ है वो है प्रीमियम। और इसका जो लिया 16,000 का पुट का जो कॉल का जो हमने सेल किया, उसमें ये चल रहा है कितना 16,000 निफ्टी और इसका 16,000 का प्राइस कितना 60। तो ये जो 60 रुपीज़ पूरा का पूरा ही प्रीमियम है, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है। तो हमको क्या करना है, देखिए तो हमने इसको सेल कर दिया और इसको हमने बाई कर दिया। तो ये पूरा अगर 16,000 के यहाँ पे ही मार्केट अगर क्लोज कर दिया 16,000 के पास में, जैसे यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज कर दिया पूरा दिन घूम के, तो हमारा ये क्या हो गया, ये इंट्रिंसिक वैल्यू अगर एक्सपायरी का डे है तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपायरी का डे है तो ये प्राइस हो गया 00 एंड इसका प्राइस हो जाएगा 100 पॉइंट। तो आपने इसको ख़रीदा कितने में, 100 रुपीज़ में। तो इसमें आपका नुकसान कितना हुआ, 10 पॉइंट का नुकसान, ठीक है। और इसको बेचा आपने कितना 60 में, तो 60 रुपीज़ पूरा प्रॉफिट है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कितना बन गया प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस कितना 10 पॉइंट एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन गया 50 पॉइंट। तो नेट आप कितना पॉइंट का प्रॉफिट में है, तो नेट आप टोटल आप 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बैठे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो नेट 40 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे और एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, जैसे ये रेंज बाउंड ना होके
सीधा, तो ये हो गया 16,200, ठीक है। तो 16,200 में जैसे ये चला जाएगा तो इसका प्राइस जो 15,900 का आपने लिया उसका प्राइस हो जाएगा 300 एक्सपायरी डे में। तो अभी देखिए, तो इसका प्राइस हो जाएगा आपका, क्योंकि 900 में लिया तो 200 में क्लोजिंग था तो 300, और ये जो 16,000 इसका हो जाएगा देखिए 200। तो यहाँ पे क्या हुआ, 110 में लिया और 300 में बेचा, तो नेट आप यहाँ पे कितना पॉइंट का प्रॉफिट है, 190 पॉइंट का प्रॉफिट। और इसमें देखिए आपको कितना नुकसान हुआ, 60 में बेचा, बाकी जो प्रीमियम है वो आपको नुकसान हुआ, तो इसमें हो गया 140 पॉइंट का लॉस। तो प्रॉफिट कितना 190, लॉस कितना 140, तो नेट आप कितना पॉइंट के प्रॉफिट में है। फिर भी आप ये इस पोजीशन के बाद भी आप कितना पॉइंट का प्रॉफिट में है, आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट में है, यानी दोनों सिनेरियो में आप प्रॉफिट में हैं। जैसे कि मार्केट एक ही जगह पे रह गया फिर भी आप प्रॉफिट में है, मार्केट सीधा ऊपर चला गया फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आपका नुकसान कब होगा। जैसे मार्केट अभी 16,000 में है, तो मार्केट यहाँ पे हमने बाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखेंगे ना, विदाउट स्टॉप लॉस तो हम काम नहीं करेंगे। तो जैसे हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलते यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो इस ये बन गया कितना, सो 15,950 में हमारा स्टॉप लॉस है। तो 50 पॉइंट का अगर हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, जो 110 में बाई किया था उसका प्राइस हो जाएगा 50, एंड इसका प्राइस हो जाएगा कितना 00, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल बाई किया था ना, क्योंकि मार्केट तो नीचे क्लोजिंग दिया अभी, तो हमने इसको 110 रुपीज़ में खरीदा, उसका प्राइस हो गया 50 और इसका प्राइस हो गया 00। तो इसमें हमारा देखिए कितना पॉइंट का नुकसान है, इसमें हमारा नुकसान है 00, सॉरी यहाँ पे हमारा नुकसान है 60 पॉइंट का, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 60 पॉइंट का। तो नेट हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी हम यहाँ पे कितने में है, हमारा 00, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे भी जाएगा फिर भी हमारा नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान 00 है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी हमारा प्रॉफिट है, मार्केट एक ही रेंज में रहेगा फिर भी हमारा प्रॉफिट है। 50 पॉइंट का प्रॉफिट के सामने 00 का नुकसान, तो हो गया नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी। तो बहुत सारे लोग बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं लेकिन उसको ना कैसे यूज़ करना वो नहीं जानता है। अभी देख लेते हैं BR पुट स्प्रेड। तो उसमें आपको क्या करना है, एक पुट को बाई करना है एंड एक पुट को सेल करना है। जो पुट आप बाई करेंगे वो होगा इन द मनी का पुट, जो पुट आप सेल करेंगे वो होगा एट द मनी का पुट। जैसे मार्केट ऊपर से गिर रहा है, कुछ ऐसा पोजीशन मार्केट ने बनाया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप पुट बाई कर रहे हैं, मान के चलते यहाँ पे मार्केट है 16,000 पे, 16,000 पे यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। तो आप पुट बाई करेंगे कौन सा, 16,100 का पुट बाई करेंगे, जो पुट आप सेल करेंगे वो सेल करेंगे 16,000 का। तो यहाँ पे आपका व्यू क्या हो गया, व्यू हो गया मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या सिनेरियो हो सकते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरता है, जैसे मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरता है ऐसे,
ठीक है, तो आपका तो बन गया प्रॉफिट। तो आपका टारगेट प्राइस हो गया 15,900 का, और आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे 16,050 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसएल। तो आपने सेल किया 16,000 पे, स्टॉप लॉस हो गया 16,050 पे, टारगेट हो गया 15,900 पे। 16,100 का पुट, तो मार्केट चल रहा है 16,000, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है 100 पॉइंट का, तो उसके साथ हम 10 पॉइंट का प्रीमियम लगा देते हैं, उसमें 110 होगा ये प्राइस। इसमें होगा आपका प्राइस 16,000 का जो पुट आपने लिया। तो नेट सिनेरियो आपको क्या हो सकते हैं, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है सीधा 15,900 में आ जाता है, तो आपका जो ये प्राइस है इसका हो जाएगा 200, और इसका प्राइस हो जाएगा आपका 100, राइट, क्योंकि 16,000 का पुट है, 15,900 आया जाएगा, तो इसका प्राइस हो जाएगा 100 एंड इसका प्राइस हो जाएगा 200। अगर उसमें फिर भी प्रीमियम जो है उसमें रहता है, तो इसमें भी अगर इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, तो विदाउट प्रीमियम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए नेट आपका सिनेरियो क्या बन सकते हैं यहाँ पे, इसका प्राइस हो जाएगा 0, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो आपका जो पोजीशन है, तो इसमें आपका बन गया प्रॉफिट कितना 90 पॉइंट का, ठीक है, और इसमें नुकसान कितना आपका 40 पॉइंट का। ठीक है, तो नेट आप कितना पॉइंट का प्रॉफिट में है, तो नेट आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में है, तो नेट आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में है। ठीक है, अभी दूसरी सिनेरियो देख लेते हैं कि मार्केट इसी रेंज में घूम के ख़त्म हो गया 16,000 के रेंज में, तो क्या होगा। तो जैसे 16,000 के रेंज में मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो जो ये 110 पे आपने लिया, 110 पे आपने लिया, तो उसका प्राइस हो जाएगा आपका 110 पे आपने लिया, तो उसका प्राइस हो जाएगा आपका 100, तो और इसका प्राइस हो जाएगा आपका 00, क्योंकि 16,000 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था पुट का वो पूरा ख़त्म हो चुका होगा, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम 10 पॉइंट हट के इसको 100 पॉइंट मिल गया। तो नेट आपका क्या हुआ, इसमें आपका 10 पॉइंट का नुकसान, और इसमें आपका 60 पॉइंट का प्रॉफिट। नेट आप फिर भी 50 पॉइंट के प्रॉफिट में है, तो चाहे मार्केट नीचे गिरे वो भी आपका प्रॉफिट में जो आपके साइड में है, नहीं जाके मार्केट आपका साइडवेज हो गया उसमें भी आपका प्रॉफिट ही है 50 पॉइंट का। तो दोनों सिनेरियो में आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो ये दोनों सिनेरियो से अलावा और एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस खा जाए मार्केट। तो जैसे आपका स्टॉप लॉस जाएगा मार्केट में, तो यहाँ पे जो हो सकता है आपका सिनेरी, क्योंकि आपने 16,100 का लिया, तो मार्केट आ गया 16,050 में। ठीक है, तो इसका प्राइस हो जाएगा आपका 50 रुपीज़। तो इसका पुट आपने सेल किया था, तो इसका हो जाएगा 00, नहीं इसका प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज़, नॉट 50 रुपीज़। इसका प्राइस रहेगा 60 और इसका प्राइस हो जाएगा 00। तो नेट यहाँ पे भी देखिए आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट में बैठे हैं। ठीक है, तो नेट देखे तो आपका यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट फिर भी बन जाते। तो चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, तीनों ही सिनेरियो में आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 50 पॉइंट का। ठीक है, तो आपने देखा जैसे बुल कॉल स्प्रेड में भी आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है और बेयर पुट में भी आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है। तो दोनों सिनेरियो में आपका नेट जो बन रहा है 50 पॉइंट का प्रॉफिट एंड नुकसान होगा आपका 0। तो देखिए ट्रेडिंग एक सिर्फ एंड सेलिंग वाला गेम नहीं है,
उसमें स्ट्रेटेजी भी चाहिए होता है, उसमें साइकोलॉजी भी है, बहुत कुछ है इसमें, मेंटल एनालिसिस भी है। तो सबको मिलाते हुए अपना एक स्ट्रेटेजी बना के आप ट्रेड कीजिए।